जो 4 नामों से जाना जाता है, जिसके 4 नाम है, ऐसा वो कौन सा देश है? हाथ उठाएंगे, बोलेगा कोई। आज आपको विद्वान बना दूंगा बेटे। शाबाश मेरे बेटे, खड़ा हो जा। क्या नाम आपका? प्रियांशु। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया नाम है बेटा। बोलो वो कौन सा देश है जिसके 4 नाम है? भारत। वेरी गुड, जोरदार ताली हो जाए। कौन से नाम है बेटा? इंडिया, भारत, हिंदुस्तान, सोने की चिड़िया। नहीं, सोने की चिड़िया विशेषण आर्यभट्ट। ये बेटा विशेषण 3 बार आपने बताया, बहुत अच्छा बात है। आपने एक भारत बताया, एक हिंदुस्तान बताया, एक इंडिया बताया, चौथा सोने की चिड़िया विशेषण होता है, ये कोई नाम नहीं होता है। हाँ, खड़ा हो जा, बता दे वो, जो बताओ था एक बार। 4 नाम बताओ। आर्यभट्ट। पीछे से कोई टेलीफोन तो नहीं लगा? नहीं ना, क्योंकि मेरी आंख इधर हो तो मैं वही, क्योंकि ऊपर वाला सबको, मैं ऊपर ही हूँ, ठीक है ना। चल अभी खड़े रहो, आप बोलो बेटा। इंडिया, भारत, हिंदुस्तान, आर्यभट्ट। जोरदार ताली हो जाए। खड़े रहो दोनों, बहुत बढ़िया बच्चे। और मैं ये भी देख रहा हूँ कि मोबाइल कौन कौन चला रहा है, ये ना समझे। जब कोई वैदिक सत्संग हो तो मोबाइल का महत्व तो नहीं होता वहां पर। ये बड़ों के लिए भी नॉलेज पूछूंगा मैं। तो बेटा ये बताओ, पहले क्या था, दूसरे नंबर पर क्या हुआ, तीसरे पर क्या हुआ और चौथे पर क्या हुआ? ऐसे क्रम से कौन बच्चा बताएगा? पहले नंबर पर क्या नाम था, दूसरे पर क्या पड़ा, तीसरे पर क्या पड़ा और चौथे पर क्या हुआ? ऐसे कोई बताएगा क्रम से? हाँ हाँ बेटा। पहले पे आर्यभट्ट। पहले आर्यभट्ट। जोरदार ताली। नंबर 2 हिंदुस्तान। ना, आप बोलो बेटा। नहीं, कोई नहीं पीछे बोलेगा, जो खड़े हैं वो बोलेंगे। पहले आर्यभट्ट, बहुत अच्छा नाम बताया बेटे ने, मेरी आंखों ने। आप बताओ बेटा, दूसरे नंबर पर क्या नाम भारत है? भारत। भारत। जोरदार ताली हो जाए। नंबर 3 पर क्या नाम हुआ प्रियांशु? जोरदार ताली। बस नंबर 4 पे तो कहने की जरूरत ही नहीं, अब नाम जान गए, इंडिया। ठीक है, अच्छा अब ये बताओ, आर्यवर्त इसे क्यों कहते थे? पक्का बनाऊंगा आज, कच्चा नहीं छोड़ूंगा। आर्यवर्त इस देश का नाम क्यों पड़ा? नहीं पता, आप बताओ, जोर से बोलो। सभी आर्य थे। क्या नाम है तेरा? रजत है। रजत के नाम से जोरदार चांदी के नाम से। क्योंकि यहाँ सबके सब आर्य थे, इसलिए देश का नाम। ये गलत कहते हैं कि आर्य बाहर से आए, इतिहास में पढ़ा जा रहा है गलत। आर्य बाहर से नहीं आए। सबसे पहले सृष्टि की रचना त्रिविष्टभ संस्कृत में जिसको कहते हैं, तिब्बत पर सबसे पहले इसकी रचना यहाँ, वहीं से ये आर्यवर्त सीधे लोग हिमाचल से विंध्याचल अटक ब्रह्मपुत्र कहाया, इसलिए इसका जो मध्य भाग है वो आर्यवर्त कहाया। क्योंकि गांधारी जब धृतराष्ट्र को संबोधन करती है तो क्या कहती है? हे आर्य पुत्र। माता सीता जब राम को संबोधन करती है तो कहती है हे आर्य पुत्र। तो बेटा हमें ये पता लगता है कि पहले सब के सब कौन थे? इसलिए देश का नाम, जोर से बोलो, आर्यवर्त। अच्छा बेटा, अब आप बताओ, आपने भारत तो बताया, वो कौन सा शासक आया जिसके नाम से इस देश का नाम भारत पड़ा? रजत बताएगा। कौन राजा था वो? कोई ना बताए, नहीं पता बेटा? कौन शासक था वो बेटा जिसके नाम से? नहीं पता ना, शाहबाज। फिर बैठ जाओ, आप बैठ जाओ, तुम बताओ है जी। और कौन बच्चा बताएगा जिसके नाम से देश का नाम भारतवर्ष पड़ा? हाँ, ये बिटिया खड़ी हो जाए, शाबाश बेटा। है जी, भरत के नाम से। अभी कच्चा नहीं छोड़ूंगा, भरत भी 2 हुए, एक तो रामायण में हुआ, एक महाभारत में। कौन से के नाम से पड़ा? महाभारत वाले या रामायण वाले? नहीं, रामायण पहले हुई। हाँ जी, अब तो समझ गए होंगे। उसके पिता का नाम था दुष्यंत और माँ का नाम शकुंतला। मुझे पता नहीं अब ये पाठ्यक्रम में से हटा दिया क्या, बच्चों की भी गलती नहीं, क्योंकि ये प्रश्न आया ही नहीं इनके आगे, इनकी क्या। तो इसलिए बताने के लिए हम आए हैं अपना इतिहास, ठीक है ना। तीसरी में आता था पहले जब हम पढ़ते थे। तो बेटा उसकी माँ का नाम शकुंतला, जोर से बोलो। उसके पिता का नाम दुष्यंत।
और वो 5 साल का भरत, केवल 5 साल का, जंगल में पैदा हुआ था। शेरों के बच्चों के कान पकड़ता और ऐसे भिड़ाता है, ऐसे। आपने भिड़ाए कभी बच्चों के, शेरों के कान? कुतिया के बच्चों के भिड़ाए? तुम्हें वही पढ़ा गया।